बस बस भैया यहीं पे रोक दीजिए। ये लीजिए। अरे रे, जब हम ना है जब क्या खरीदारी चल रही है? अरे जो तो सिलाई मशीन हैगी है, जब कुछ खास करने वाली हो क्या है? हाँ यूं ही समझ लीजिए। जो हमको ना बताओगी? वो मंदिर के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं ना कंपटीशन के। अच्छा, जब भगवान का चोला सिलने वाले कंपटीशन है गो है? जी, उसी में भाग लिया है। जब हमको तो लगा था किसी कोने में मुंह दाब के सिसकियां मार रही होगी, लेकिन जब तुम तो बड़ी जीवट निकली है, जब मुकाबलों में भाग लेने जा रही हो है? अरे नहीं नहीं, जब हमारे का मतलब है जब इतना कुछ होगो, उसके बाद भी जब तुम सारे मोहल्ले में ये खुलेआम घूम रही हो है? ये लो पढ़ो। अब इसे पढ़कर दुनिया वाले जो तुम्हारे पर कीचड़ उछालेंगे उनको क्या जवाब दोगे? कहीं ये पेपर भावना जी ना देख ले। लेकिन भावना जी, वो आंचल आपको बुला रही है। अंचल आ गई? अरे वो तो कब का आ गई, आप अंदर जाइए, मैं ये सिलाई मशीन लेकर आता हूँ, जाइए। जी। अच्छा हुआ मैं ठीक समय पर आ गया, वरना ये भावना जी को न्यूज़पेपर दिखा देती और भावना जी तैयारी ठीक से नहीं कर पाती। बुलबुल तो है नहीं, फिर राघव जी ने ऐसा क्यों कहा? भावना कैसी है तबीयत अब? काकी एकदम ठीक है, लेकिन आपको ये करने की क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ? कहाँ रखो मैं इसे? रख देती हूँ। पीढ़ियां लग गई हमें अपनी इज्जत बनाने में, और ये इसके कारण सब खत्म हो गया। देखो भावना, वो जो भी कुछ हुआ ना, दिल से मत लेना। हाँ, मतलब बुरा लगता है, सोचो मत, छोड़ दो। मैं आपकी बात नहीं समझी। भावना जी, आपकी सिलाई मशीन बहुत भारी है, कहाँ रखनी है? हाँ इधर। मैं आती हूँ। जी। ऐसे राघव जी, बुलबुल तो अभी तक आई नहीं है घर पे, आपने झूठ क्यों बोला? आप अपनी जिंदगी में अपने आत्मसम्मान के लिए इतना बड़ा काम करने जा रही है, खुद के पैरों पर खड़े होने की लड़ाई लड़ने जा रही है। ऐसे जहरीले लोगों से ना दूरी रहना चाहिए। और काकी क्या बोल रही थी, मैं कुछ समझी नहीं। वो कुछ नहीं भावना जी, उस दिन वो रेस्टोरेंट में पापा जी नाराज हो गए थे ना, वो उसी की बात कर रही थी। खैर वो सब छोड़िए, आप तैयारी पर ध्यान दीजिए। जी आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। आपको मालूम है, मुझे कल 10 बजे से पहले सारी पोशाकें वहां पे जमा करनी है। कोई बहुत बड़े महानता आ रहे हैं, वो ही निर्णय लेने वाले हैं। भावना जी, उनके फैसले से पहले ना आप मेरा वर्डिक्ट सुन लीजिए, आप ही जीतने वाली है। आप मेरा दिल रखने के लिए कितना झूठ बोलते हैं ना। दिल रखना दिल तोड़ने से तो बेहतर है ना। वाकई में मैं दिल से कह रहा हूं कि आपको खुद को नहीं पता कि आप में कितनी हिम्मत है। आप किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती, और ये एक बहुत खूबसूरत बात है भावना जी। आपकी बातों में आ गई ना, तो मैं 7वें आसमान से नीचे ही नहीं उतरूंगी। अब मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और फिर आपका रेंट भी तो पे करना है। भूल गए? मैं आपको वचन देता हूं पापा जी कि भावना जी और आंचल इस घर में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेंगे। आज तो मंदिर आने को बड़ी जल्दी मान गया। क्या करूं मां, पापा जी ने जिस दुविधा में डाल दिया है
उसमें से सिर्फ भगवान ही निकाल सकते हैं। शुक्र है भगवान का, 2-4 दिन के लिए वो शहर से बाहर गए हैं। लौटेंगे तो सबसे पहला सवाल यही होगा, भावना को जाने को कहा कि नहीं। तू जितनी देरी करेगा उतनी तेरी मुश्किलें बढ़ेगी। माँ मैं हार लेकर आता हूँ। मम्मी, मम्मी सुनो तो। मम्मी, ये क्या 200 रुपए पकड़ा दिए? 500 रुपए तो देते। जगराते में थोड़ी जा रही हूँ, दोस्त की बर्थडे पार्टी है। सुन बेटा, अगर जगराते में जा रही होती ना तो सिर्फ 10 रुपल्ली देती। कितने? 10 रुपल्ली। चुपचाप से पैसे रख ले और चलती बन, या ये दे दे वापस। नहीं, सुनिए ना भाभी, धंधे में इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन ये तो बताइए कि ये छोटी मोटी कटौतियां करके होगा भी क्या? जब तुम्हारे दोनों बिजनेस को रो रही हो और जब भावना वहाँ पे नए बिजनेस की शुरुआत कर रही है। ये तुम ना ये मुंह में ऐठ ऐठ के आटा मत मलो, समझी? तुमको जो भी कहना है साफ साफ बोलो। अरे जो तो सिलाई मशीन हैगी है, जो कुछ खास करने वाली हो क्या? मंदिर के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं ना कंपटीशन के, उसी में भाग लिया। जो ऐसे चौड़ों होके भाग ले रही है, जो लग तो है जीत के ही मानेगी। हाँ, जब पुरानी मशीन जो थी ना जाके परखच्चे उड़ गए हैं, तो धाए से दूसरी मशीन हाजिर। नई मशीन तो ना ले ली? जब लाग तो नयो ही रही थी, जब पार्किंग हो रखी थी मशीन की। हाँ, जब यहाँ से लक्ष्मी गई, जब सामने वाले घर में जा रुकी। हाँ, अरे जगजीवन जी, क्या कह रहे हैं आप? इतनी बड़ी कसम खा ली? मोहन जी क्या कहें, अब कसम खाई नहीं बल्कि खिलवाई गई। भानु ने खिलवाई होगी? अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने किसी तरह एक कसम तो खा ली कि मैं भावना बहू को अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। सोचा था ये न्यूज़पेपर की खबर पढ़ के इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे, पर ना, इसकी तो ठाट और बढ़ गई भाई। कंपटीशन में होड़ लगाने की सोच रही है ना भाई। इसको तो बताना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि इसकी जो औकात है कबाड़ खाने में रहने की है और दूसरों के टुकड़ों में पलने की है। भावना, तेरी आंखों में उम्मीद नहीं, आंसू जचते, और ये बात तो तुझे बतानी ही पड़ेगी। ये तो तुझे समझाना पड़ेगा। भाभी, पर कैसे? तुम बस एक काम करो, मैं आपको वचन देता हूँ पापा जी कि भावना जी और अंचल इस घर में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेंगे। कसम खाई नहीं, खिलवाई गई। भावना बहू को अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया। भावना जी ना अपने घर जा सकती हैं और ना यहाँ रुक सकती हैं। अरे भैया, ध्यान का है आपका? सॉरी, मैंने देखा नहीं। लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही थी। मन नहीं है स्वाति, थैंक यू। भैया, भैया
पापा जी की बात से परेशान है। एक बार फिर से बात करके देखिए ना, क्या पता वो गुस्से में होंगे। कोई फायदा नहीं। वैसे एक और टेंशन है। मंदिर में मैंने जगजीवन अंकल की बात सुन ली। भानु भैया ने उन्हें कसम दिलाई है कि वो भावना जी को फिर उस घर में वापस आने नहीं देंगे। अरे बाप रे, मतलब भावना जी भी उस कॉफी की तरह सड़क पर आ जाएंगी? सॉरी भैया, वो गलती से मुंह से निकल गया। भैया अब आप क्या करेंगे? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। भावना जी की फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं कर सकते। वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे कौन है रे? अरे किसे मस्ती चढ़ी है रे? हाँ? हे महाकाल, बस ये काम पूरा कर दे विद्या, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा था कि नौकरों के कमरे में रह रही है। कहाँ है वो कमरा? अरे रुको बच्चा, खाना खा लो। सुनो, अरु क्या है वहां पर? मम्मा, ये बॉल मैं कब से ढूंढ रहा था, फाइनली मिल गई। अच्छा ठीक है, तो खाना तो खा लो। मम्मा प्लीज मुझे दे दो, मैं भावना आंटी के पास जाके खा लूंगा। अच्छा, तो वहां पे है नौकरों का कमरा। कोई था क्या यहाँ? ताई जी, मम्मी कहाँ है? उनसे ये टेस्ट पेपर्स पे साइन कराना था। मम्मी पड़ोस में गई है, कल करवा लेना साइन। अरे तुम तो अब बड़े हो गए हो ना, तो तुमने अपने हाथ से खाना चाहिए। अपने हाथ से खाने में मजा कहाँ आता है? बिल्कुल सही बात है। तुम अपना टाइम भूल गई क्या? इतना बड़ा कमरा, नौकरों का।
तभी मैं कहूँ कि भावना यहाँ पे छिपकली बन के क्यों चिपक गई है। कल भावना जी कंपटीशन में पहले डिजाइन्स अच्छी तरह से सबमिट कर दें, फिर मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन आज चुप ही रहूंगा। अरे यार, अरे मेरे औने पौने शेर, तुम भी यही हो? हा? काम वाम बाद में, पहले कॉफी ब्रेक। आपको तो पूरी रात जागना है, ये आपको जगाए रखेगी। ये लीजिए आंचल, पहले आप लो। मेरी कल स्कूल है तो मुझे सोना होगा। मेरी कॉफी आप ही पी लीजिए। ओके। नहीं नहीं, आप मत पीना, वरना आपकी भी नींद उड़ जाएगी। नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आएगी भावना जी। क्या बात है राघव जी, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं, दरअसल वो कंपटीशन चाहे किसका भी हो, लेकिन मेरे पेट में गुड़गुड़ होता है। घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर भगवान ने रास्ता दिखाया है तो मुकाम तक भी वही पहुंच जाएंगे। ये हुई ना बात। ये लीजिए, गरम है, संभाल के। चीयर्स। अरे दादा, मैं तो यहाँ पे भावना की बनी हुई पोशाकें गायब करने आई थी ताकि वो इतनी रात में बाजार भी ना जा सके और कल प्रतियोगिता में हिस्सा भी ना ले सके। लेकिन यहाँ तो कोई और ही बिरयानी पक रही है। ये विद्या कहाँ रह गई? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। क्या करूं? क्या करूं मैं? मैसेज करती हूँ। हाँ। मैं देखता हूँ। भगवान, फोन तो साइलेंट